अस्सलाम वालेकुम ऑन बिहाफ ऑफ रफी सिक्योरिटीज मोहम्मद हुदैफा आप सब लोग की खिदमत में हाजिर है। आज का स्टार्ट पॉजिटिव 1,66,729 का हाई लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे टर्म्स के ऊपर इंडेक्स ने 1463.8 किए, लेकिन 1,67,000 के पास जो ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, डिसेंडिंग पैटर्न की फॉर्मेशन इंडेक्स के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। वो आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ट्रेंड लाइन के पास है, इंडेक्स ने जो है वो रिजेक्शन ली, फिर जो है वो इंडेक्स के अंदर प्रेशर आता हुआ देखने को मिला और आज फिर से जो है वो इंडेक्स की क्लोजिंग जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। 1,64,530 के लेवल के ऊपर आज की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 735 पॉइंट लूज किए हैं। वॉल्यूम लीडर की अगर बात करें के इलेक्ट्रिक सर फेरिस WTL सेकंड नंबर के ऊपर, पीटीसी के अंदर बहुत एग्रेसिव मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला, जबरदस्त किस्म का मोमेंटम। बीओपी फोर्थ नंबर के ऊपर और एफसीएफसी जो है वो फिफ्थ नंबर के ऊपर वॉल्यूम लीडर की लिस्ट के अंदर शामिल है। टॉप पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर का अगर हम डिस्कस करें तो एमसीबी सर फेरिस 114 पॉइंट, लेकी सीमेंट 101, एंग्रो होल्डिंग 99 पॉइंट, पीएसएल 51, पीएसओ 49 पॉइंट और पीटीसी 45 पॉइंट ऐड करते हुए नजर आए हैं। लूजर साइड के ऊपर एचबीएल 191, यूबीएल 141, नेशनल बैंक 136 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए और सिस्टम 85, बीएफएल 81 और हब पावर 68 पॉइंट लूज करते हुए नजर आए हैं। इंडेक्स की कैंडल नेगेटिव कैंडल और अपसाइड के ऊपर वीक बनते हुए देखने को मिली है। ट्रेंड लाइन भी ब्रेक हुई है और आज जो है वो 9 EMA भी ब्रेक हुई है, जो कि 1 सितंबर 2025 के बाद जो है वो फर्स्ट टाइम इंडेक्स ने जो है वो 9 EMA ब्रेक की है। इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम को हम डिस्कस करें तो आज वॉल्यूम हमें इंक्रीज होते हुए नजर आए। आज के एसी इंडेक्स के अंदर हम लोगों ने 698.865 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर हम लोगों ने 554.831 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर वॉल्यूम को कंपेयर करें तो 144.034 मिलियन वॉल्यूम हम लोगों ने ज्यादा देखें, परसेंटेज में देखें तो 25.6% वॉल्यूम हमें ज्यादा जनरेट होते हुए नजर आए हैं। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं तो ये 30 मिनट का चार्ट है और 30 मिनट के चार्ट के ऊपर इंडेक्स के अंदर जो है वो डिसेंडिंग फॉर्मेशन हमें बनती हुई नजर आ रही है। इंडेक्स जो है वो डिसेंडिंग ट्रायंगल को बनाता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन आज सुबह भी इंडेक्स में 2 मरतबा इस लेवल को टेस्ट किया, यहाँ पे रिजेक्शन आते हुए देखने को मिली, यहाँ पे ठीक है और सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ये अच्छी बात है कि जो डिसेंडिंग ट्रायंगल की सपोर्ट है वो फिलहाल मेंटेन हुई है इंडेक्स के अंदर। लास्ट 30 मिनट के अंदर कुछ वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आए। लास्ट 30 मिनट के अंदर हम लोगों ने ऑलमोस्ट 72 मिलियन का काम होते हुए देखने को मिला है। कि डिसेंडिंग फॉर्मेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन ब्रेक होती हुई नजर आई है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 9 EMA भी ब्रेक होती हुई नजर आई है, लेकिन ये डिसेंडिंग पैटर्न का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन जो है वो नेक्स्ट मूव डिसाइड करेगा। इंडेक्स की 1,64,000 इंडेक्स के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है और यहीं से नीचे जो है वो हमारा इंडेक्स का स्टॉप लॉस होगा क्लोजिंग बेसिस के ऊपर। अपसाइड के ऊपर अब जो है वो 1,65,500 से लेके 166 रेजिस्टेंस लेवल है। 166 को ब्रेक करेगा तो इंडेक्स के अंदर मोमेंटम बनता हुआ हमें नजर आ सकता है। लेकिन ये जो ट्रायंगल की फॉर्मेशन है और जिस तरफ इंडेक्स की मूव आएगी वहां से जो है वो हम लोग इंडेक्स की मूव जो है वो 5 से 6,000 पॉइंट की मूव हमें एक्सपेक्टेड है। अगर इन केस 164 इंडेक्स का ब्रेक होता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो फिर हमें इंडेक्स के अंदर जो है वो थोड़ी सी पैनिक की सिचुएशन नजर आ सकती है और एग्रेसिव प्रॉफिट टेकिंग और फ्रेश सेलिंग प्रेशर भी इंडेक्स के अंदर ट्रिगर होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि डाउन साइड के ऊपर हमें जो है वो 5 से 6,000 पॉइंट की इंडेक्स के अंदर करेक्शन देखने को मिल सकती है। लेकिन जब तक 1,64,000 का लेवल मेंटेन है तो परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है। अपसाइड के ऊपर 1,66,000 ब्रेक होने के बाद जो है वो अगर 166 ब्रेक हो जाता है तो अपसाइड की भी जो है वो 5,000 पॉइंट की मूव हमें देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल आप लोगों ने याद रखने 164 और 166 जिस तरफ इंडेक्स की मूव आएगी वहां से जो है फिर हमें 5,000 से 6,000 पॉइंट की मूव हमें देखने को मिल सकती है। आइटम को अगर हम डिस्कस करें तो आइटम के अंदर आज हम टेलीकार्ड को देखते हैं। ये इसको पहले भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता हुआ नजर आ रहा था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन होती हुई नजर आ रही थी। रिजल्ट की अनाउंसमेंट के बाद जो है वो स्टेप बाय स्टेप मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला और आज जो है वो इसके अंदर कैप लगते हुए देखने को मिला। वॉल्यूम काफी एग्रेसिव जनरेट होते हुए नजर आए। ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया, यहाँ पे देखें तो बहुत अच्छी एक्यूमुलेशन हुई थी। रीटेस्ट किया, ब्रेकआउट लेवल के रीटेस्ट करने के बाद जो है वो फिर मोमेंटम बनता हुआ देखने को मिला। लेकिन असल बुलिश मोमेंटम जो है वो हमें यहाँ पे जो ये ट्रेक है ना, तो लॉन्ग टर्म जो कंसोलिडेशन रेंज है जहां से ये मल्टीपल टाइम रिजेक्शन लेता है 10 रुपए 80 पैसे 11 रुपए का लेवल, जो कि 2022 नवंबर में भी टेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है वो दिसंबर 2023 में भी टेस्ट हुआ था। उसके बाद जो है दिसंबर 2024 में भी टेस्ट हुआ था
और अब फिर जो है वो अक्टूबर 2025 के अंदर टेस्ट होने जा रहा है। क्या टेलीकार्ड जो है वो 11 रुपए के लेवल को मेंटेन कर पाएगा या नहीं, आने वाले सेशन के अंदर हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर 11 रुपए के लेवल को मेंटेन कर लेता है तो फिर हमें जो है मोमेंटम 12 रुपए से 12 रुपए 40 पैसे तक इनिशियल देखने को मिल सकता है, और फिर एक अच्छा जो लॉन्ग कंसोलिडेशन की है फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपसाइड के ऊपर मोमेंटम हमें 14 रुपए 40 पैसे तक भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। उसके लिए 11 रुपए से ऊपर स्टॉक को होल्ड होना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल टायर की बात करते हैं। जनरल टायर जो है वो अगर हम देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्मेशन हमें बनते हुए देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक बुलिश कैंडल भी बनते हुए देखने को मिली है पिछले 3 से 4 दिन से, जो 39 के पास से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। RSI देखें तो बुलिश डाइवर्जेंस है, बाइंग और डिप की स्ट्रेटेजी होगी। 3880 का क्लोजिंग बेसिस का इसका स्टॉप लॉस होगा। ब्रेकआउट पॉइंट 40 रुपए 20 पैसे होंगे। इसके बाद इनिशियल अपसाइड टारगेट 4150 से लेके 42 का लेवल होगा। 4240 के बाद जो है वो एग्रेसिव मोमेंटम हमें 45 तक बनता हुआ देखने को मिल सकता है। 3880 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर काम करना होगा। इसके अलावा FNEL को डिस्कस करें हम, एक लंबी करेक्शन ली थी, करेक्शन लेने के बाद जो है वो जबरदस्त किस्म का मोमेंटम कंटिन्यू है। जो लास्ट टाइम इसने सितंबर के मिड के अंदर हाई बनाया था 11 रुपए और वहां से करेक्शन ली थी। आज फाइनली स्टॉक जो है वो इस लेवल को ब्रेकआउट करने में कामयाब हुआ है और अच्छे वॉल्यूम के साथ कामयाब हुआ है। इसको जो है ना वो क्लोजिंग जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास ही देखने को मिली है। नवंबर 2021 का हाई, मई 2021 का हाई ये लेवल है। ये लेवल अगर सुबह सस्टेन होता है तो 12 रुपए 80 पैसे और 13 रुपए 10 पैसे को टारगेट करता हुआ स्टॉक नजर आ सकता है, और फिर जो है वो 11 रुपए 40 पैसे का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये फिर 13 रुपए के बाद भी जो है वो अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो 15 रुपए और 17 रुपए को भी स्टॉक जो है वो टारगेट करता हुआ नजर आ सकता है। बाकी कल के लिए अगर टॉपिक्स की बात की जाए तो टेलीकार्ड, FNEL, वासेल, WASL, ठट्टा, GT वायर, जनरल टायर, पाक इलेक्ट्रॉन और CSAP जो है वो कल के लिए टॉपिक्स में शामिल है। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हम टेक्निकल ग्रुप के अंदर शेयर कर रहे होते हैं। वो सारी चीजें भी अगर आप लोग हासिल करना चाहते हैं तो हमारे पास अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अकाउंट ओपन करवाने के लिए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो किस तरह लग रही कमेंट में लाजमी बताएं। वीडियो पसंद आई हो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपनी दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज।